ऊपरी आहार, भोजन में विविधता। इस अध्याय में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। चलिए मिलते हैं सुशीला से, जो अपने बच्चे के साथ आंगनबाड़ी केंद्र आई है। नमस्ते सुशीला, कैसी हो? नमस्ते दीदी, मैं ठीक हूँ। मेरी बच्ची 6 महीने की हो गई है। मैं स्तनपान के अलावा इसे और क्या खिला सकती हूँ? इस मॉड्यूल के अंत तक आप जानेंगे कि बढ़ते बच्चों को किस तरह के पोषण की जरूरत होती है, विभिन्न खाने के स्रोतों का महत्व क्या है, यह सुनिश्चित कैसे करें कि परिवार घर में उपलब्ध सभी चीजें बच्चे को खिलाएं। ऊपरी आहार का प्रदर्शन। आइए देखते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मेघा अपने गांव में क्या करने जा रही है। नमस्ते मेघा दीदी। नमस्ते कमला, कैसी हो? बच्चा कैसा है तुम्हारा? क्या बताऊं दीदी, कुछ भी खिलाओ पर कमजोर ही रहता है। इनसे मिलिए, ये मेरी सहेली आशा है। इसका बच्चा भी 8 माह का है, पर यह इतना स्वस्थ है। आशा, बहुत सुंदर है तुम्हारा बच्चा। धन्यवाद दीदी। अच्छा कमला, यह बताओ क्या क्या खिला रही हो अपने बच्चे को? दीदी, मैं इसे अपने दूध के अलावा कभी-कभी दाल का पानी, दलिया और चाय में भिगोकर बिस्कुट खिला देती हूँ। और आशा, आप अपने बच्चे को क्या खिलाती हैं? दीदी, मैं तो घर में बनी हुई सारी चीजें खिलाती हूँ, जैसे दाल, सब्जी, दही इत्यादि। जो भी हमारे लिए बनता है, मैं सब बच्चे को भी देती हूँ। बहुत सही कर रही हो आशा। बच्चा अब बड़ा हो रहा है और उसके पूर्ण विकास के लिए हमें उसे पर्याप्त ऊपरी आहार देना चाहिए। पर दीदी, बच्चा यह सब हजम कर पाएगा? हाँ कमला, वह ये सारी चीजें आसानी से हजम कर लेगा। आप भी पर्याप्त ऊपरी आहार देना शुरू कर दो और फिर देखो, आपका बच्चा भी तंदुरुस्त होने लगेगा। ठीक है दीदी, आज से ही शुरू कर देती हूँ। देखा आपने, आशा अपने बच्चे को घर में बनी हुई सब चीजें खिला रही है, इसलिए उसका बच्चा स्वस्थ है। बच्चों को पर्याप्त ऊपरी आहार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उन्हें शारीरिक विकास के लिए ऊर्जा मिलती है। शरीर की तरह ही दिमाग के विकास के लिए भी विभिन्न प्रकार के पोषण की जरूरत होती है। किसी भी तरह के पोषण की कमी का मतलब है कि सीखने की गति का धीमा हो जाना। बढ़ती उम्र के साथ बच्चे की हर महीने गतिविधियां बढ़ती हैं, जैसे कि पलटना, रेंगना, बैठना, खड़ा होना और आखिर में चलना। बच्चों में गतिविधि के लिए बहुत सी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो कि पर्याप्त ऊपरी आहार से मिलती है। बच्चों को सभी संक्रमण से बचने और लड़ने के लिए खाने में विभिन्न प्रकार के पोषण की जरूरत होती है। पोषण के अभाव में बच्चा गंभीर बीमारी का भी शिकार हो सकता है। सही ऊपरी आहार बच्चों के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। आइए अब हम समझते हैं कि बच्चों को विभिन्न प्रकार का खाना देना कैसे शुरू किया जाए। ज्यादातर परिवार 6 माह के बच्चे को दाल, चावल या खिचड़ी या दाल में रोटी को मसलकर शुरुआत करने के लिए तैयार होते हैं। अगर खाना मुलायम हो और तीखा नहीं हो, तो बच्चे थोड़ा थोड़ा खाना पहले कुछ दिनों में ही सीख जाते हैं। ऐसा खाना बच्चे को दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए। एक बार बच्चे सादा खाना खाना सीख जाएं, तो फिर उनके खाने में नई चीजों को जोड़ सकते हैं। घर में पका किसी भी प्रकार का खाना बच्चे को दिया जा सकता है, जैसे पकी हुई सब्जियां, घी या तेल, दूध और दही। फलों को मसलकर, बस ध्यान रहे खाना ज्यादा पतला ना हो। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप दिन के किस वक्त फल खिलाने की सलाह देती हैं?
खाने के समय के बीच में नाश्ते की तरह। बिल्कुल सही। हर खाने के बीच वाले समय में बच्चे को कुछ नाश्ता खिलाना चाहिए। पपीता, आम, केला जैसे फलों को भी मसलकर नाश्ते की तरह दिया जा सकता है। चलिए देखते हैं स्नेहा, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, किस तरह यह सुनिश्चित करती है कि परिवार घर में उपलब्ध सारी चीजें बच्चे को खिलाएं। कैसी हो विमला? मैं ठीक हूँ दीदी। बच्चे को क्या खिला रही हो? खिचड़ी। घर में और क्या क्या बना है? कद्दू की सब्जी और पनीर है दीदी। देखूं तो। अरे वाह, ये तो तीखी भी नहीं है। बच्चे को यह खिला सकती हो। वो नहीं खाएगा दीदी। उसकी कटोरी दो मुझे। पहले यह थोड़ी सी सब्जी मिला देती हूँ। अब खिलाओ, देखो बच्चा खा रहा है या नहीं। दीदी वो नहीं खाएगा, मैंने कभी नहीं खिलाया। तो आज खिला के देखते हैं। यह लो, थोड़ा सा पनीर मिला दिया है मैंने। अब खिलाओ। अरे दीदी, ये तो खा रहा है। अच्छा, अब सिर्फ खिचड़ी दो। नहीं खा रहा है दीदी, उसे और पनीर चाहिए। देखा विमला, अगर खाना स्वादिष्ट हो और हर दिन कुछ अलग खिलाओ तो बच्चा आराम से स्वाद ले लेकर खाएगा। और तुम्हारा बच्चा तो 8 महीने का है, वह सब पचा भी लेगा। बिल्कुल सही कहा दीदी, अब से यही करूंगी। तो जैसा आपने देखा, बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खाने की आदत डालनी चाहिए। हम गृह भेंट के दौरान यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि परिवार घर में उपलब्ध सभी चीजें बच्चे को खिलाएं। बच्चे को जब छठा महीना चल रहा हो तो हम उसके यहाँ गृह भेंट करके परिवारों को 6 माह पूरे होने पर ऊपरी आहार शुरू करने को कहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि दाल, चावल या दूध चावल या दही चावल से ऊपरी आहार देना शुरू किया जाए। 7वें और 8वें माह में इन परिवारों के यहाँ फिर से गृह भेंट करेंगे, यह देखने के लिए कि माँ और बच्चे को ऊपरी आहार की आदत पड़ी है या नहीं। घर में पके सभी प्रकार के खाने को बच्चे को देने के बारे में समझाने के लिए यही सही समय है। इसके अलावा अन्नप्राशन दिवस पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चे के खाने में विविधता लाने के बारे में परिवारों को बता सकती हैं। आइए कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं जो कि ऊपरी आहार के स्रोतों के बारे में जानना चाहती हैं। मुझे पता चला है कि कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के खाने के स्रोतों के महत्व के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ दीदी, जब हम गृह भेंट के लिए जाती हैं और परिवारों को ऊपरी आहार के बारे में बताती हैं, तो कई बार कुछ परिवार पूछ लेते हैं कि इस आहार में ऐसा क्या है जिससे बच्चे को लाभ होगा। बहुत अच्छा, चलो हम अपने केंद्र के पीछे चलते हैं, जहां हमने कुछ सब्जियां और फल लगा रखे हैं। यह देखो, पालक, चौलई, बथुआ जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे लिए आयरन या लौह तत्व, विटामिन ए और विटामिन बी का अच्छा स्रोत होती हैं। आयरन हमारे शरीर में खून बनाने के लिए जरूरी होता है। विटामिन बी खून बनाने से लेकर शरीर के अन्य कार्यों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। पीले एवं नारंगी सब्जियां व फल जैसे पपीता, आम, कद्दू विटामिन ए बढ़ाने के काम आते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए ये विटामिन ए का मुख्य स्रोत होते हैं। विटामिन ए से हमें रात को देखने की क्षमता मिलती है। यह हमें विभिन्न संक्रमणों जैसे कि निमोनिया, दस्त, खसरा से भी बचाता है और बीमार पड़ने पर बीमारी को गंभीर नहीं होने देता। दालों, फलियों और नट्स, सूखा मेवा से हमें प्रोटीन मिलता है। हमारे शरीर में हड्डियां, मांस और अंग प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन हमें संक्रमण
और बीमारियों से भी बचाता है। नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, मूंगफली से तो कई तरह के विटामिन, खनिज और जिंक भी मिलता है। इसके अलावा अनाज जैसे कि बाजरा, मकई, गेहूं से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिससे हमें ताकत मिलती है और हमारा शरीर गर्म रहता है। अनाज से हमें थोड़ा प्रोटीन भी मिलता है। किसी भी खाने वाले तेल में काफी मात्रा में ऊर्जा होती है। इन्हें थोड़ा थोड़ा खाने से भी हमें काफी ऊर्जा मिल जाती है। बच्चे को दही क्यों देना चाहिए? जो लोग शाकाहारी हैं, उनको दूध, दही और दूध के उत्पादों से भी अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन डी और कैल्शियम भी मिलता है। तंदुरुस्त हड्डियों के लिए विटामिन डी और कैल्शियम अनिवार्य होता है। धन्यवाद दीदी। अब हम अच्छी तरह परिवारों को समझा पाएंगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप माँओं को ऊपरी आहार बनाना कैसे सिखा सकती हैं। आप इसको घर पर या आंगनबाड़ी केंद्र में अन्नप्राशन दिवस पर सिखा सकती हैं। सबसे पहले अपने और माताओं के हाथ अच्छे से साबुन से धो लें। माताओं को दाल चावल या दही चावल या दाल में मसली हुई रोटी जैसा खाना तैयार करने में मदद करें। फिर उसमें घी या तेल की कुछ बूंदें मिला दें। अब माताओं को तैयार खाना बच्चे को खिलाने को कहें। जब बच्चे खाना खाने लगें, तो उसके एक भाग में घर से लाई सब्जियां में से कोई एक चीज को अच्छे से मसल कर थोड़ी मात्रा में मिला दें। अब माताओं को उसे खिलाने को कहें। इसी तरह से खाने के दूसरे भाग में कुछ और चीज मिलाएं और उसे भी बच्चे को खिलाने को कहें। बीच बीच में माताओं से बात करते हुए अलग अलग चीजों को क्यों मिलाना चाहिए और कैसे मसल कर देना चाहिए के बारे में समझाते रहें। बच्चे को जितना खाना हो खाने दें, बस ध्यान रखें कि बच्चे ने कितना खाया। अंत में माताओं को धन्यवाद देते हुए उनके बच्चों ने क्या क्या खाया के बारे में बताने को कहें। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने आज क्या सीखा। बढ़ते बच्चों को विभिन्न प्रकार के पोषण की जरूरत होती है। बच्चों के लिए हरी सब्जियां, फल, दही, दूध इत्यादि देना आवश्यक है। इन चीजों में विटामिन्स एवं मिनरल्स होते हैं, जो बच्चे के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गृह भेंट के दौरान यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि परिवार घर में उपलब्ध सभी चीजें बच्चे को खिलाएं। इसके अलावा अन्नप्राशन दिवस पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चे के खाने में विविधता लाने के बारे में परिवारों को बता सकती हैं। धन्यवाद। आप ये मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। अब आप अगला अध्याय आरंभ कर सकते हैं।